Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपके अपनी YouTube चैनल आपके अपने परिवार जी के भाई जीनियस सुभाष में। आज हम चर्चा कर रहे हैं नए संसद भवन के बारे में, यानी हाल ही में नए संसद भवन का क्या किया गया है, शिलान्यास किया गया है, तो उसके बारे में हम चर्चा करेंगे भी विस्तृत रूप से, क्योंकि यहाँ से आगे जितने भी आपके एग्जाम होने उन एग्जामों के अंदर यहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो हम आज की वीडियो में वर्तमान जो आपका संसद भवन है उसके बारे में और नया जो संसद भवन बनकर आएगा उसके बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे भी। ठीक है, सबसे पहले जो आपका हेडिंग क्या है, नया संसद भवन भी, नया संसद भवन। अब नया संसद भवन का जब हम जिक्र करते हैं तो आपको वर्तमान संसद भवन, वर्तमान संसद भवन व नवीन जो आपका नया संसद भवन, नया संसद भवन, इन दोनों के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। ठीक है भी, सबसे पहले आपको ध्यान होना चाहिए वर्तमान जो संसद भवन आपका है कहां पर स्थित है, ये दिल्ली के अंदर भी, कहां पर है ये आपका दिल्ली में है, और नया संसद भवन भी कहां पर बनेगा आपका दिल्ली के अंदर भी। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, नया संसद भवन भी कहां बनेगा आपका दिल्ली के अंदर, और वर्तमान संसद भवन भी कहां पर आपका दिल्ली में है। वर्तमान जो संसद है वो किस आकार का है, आकार का जैसे जिक्र करते हैं तो गोलाकार है भी, क्या है आपका ये गोलाकार है। और नया संसद भवन जो बन के आएगा 2022 में ये कैसा रहेगा आपका त्रिभुजाकार, त्रिभुजाकार भी इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान होना चाहिए। यानी नया जो संसद भवन है आपको क्लियर होना चाहिए, इसका जो आकार कैसा होगा, त्रिभुजाकार होगा। नए संसद भवन का जो भूमि पूजन हुआ है, जैसे जो भूमि पूजन का हम जिक्र करते हैं, भूमि पूजन यानी शिलान्यास जो किया गया है, शिलान्यास किसने किया है, वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी, यानी वर्तमान जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या किया है, 10 दिसंबर 2020 को क्या किया है, इसका शिलान्यास किया। इंपॉर्टेंट आपको क्लियर होना चाहिए, यानी भूमि पूजन किसने किया है, नरेंद्र मोदी ने किया है 10 दिसंबर 2020 को। और कब बन के तैयार हो गया, उद्घाटन कब किया जाएगा, इसका ध्यान होना चाहिए। उद्घाटन का जैसे जिक्र करते हैं, उद्घाटन जो है तो उद्घाटन किया जाएगा इसका 2022 में भी। ठीक है, ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। देखते हैं वर्तमान जैसे संसद भवन के बारे में। वर्तमान संसद भवन का जो शिलान्यास किया गया था, कब किया गया था, शिलान्यास का जैसे जिक्र करते हैं, शिलान्यास ये किया गया था 1921 में भी। ठीक है, लॉर्ड इरविन का जैसे जिक्र करते हैं, और बन के तैयार कब हुआ था, 1927 में। यानी वर्तमान जो आपकी संसद है उसमें 6 वर्ष लग गए थे बनाने में। कितना समय लग गया था, 6 वर्ष समय लग गया था, जबकि नया जो आपका संसद बन के आएगा वो कितने समय लगेगा, उसमें 2 वर्ष में। क्या लगेगा, 2 वर्ष। ये इंपॉर्टेंट आपके लिए। ठीक है भाई, ये ध्यान होना चाहिए। तो उद्घाटन 2020 में होगा। 75वीं जो हम क्या बनाएंगे, स्वतंत्रता की जो वर्षगांठ बनाएंगे, स्वतंत्रता दिवस की जो, ठीक है, यानी 15 अगस्त 2022 को क्या किया जाएगा, इसका उद्घाटन किया जाएगा। 2 वर्ष में क्या है, ये बन के तैयार हो गया। वर्तमान जो आपका संसद भवन है इसका जो निर्माण हुआ था ब्रिटिश शासन में भी, किसके शासन में, ब्रिटिश शासन के दौरान इसका निर्माण हुआ था। जबकि नया जो आपका संसद बन के आएगा इसका जो निर्माण करेगा वो कौन करेगा, टाटा ग्रुप भी। ठीक है भी, यानी टाटा ग्रुप का जैसे जिक्र करते हैं, टाटा ग्रुप का जैसे जिक्र करते हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी वर्तमान जो है आपका नया जो संसद भवन है इसका जो निर्माण कौन करेगा, वो निर्माण करेगी आपकी टाटा ग्रुप कंपनी। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान होना चाहिए। टाटा प्रोजेक्ट जो लिमिटेड है वो इसका निर्माण करेगी। अब आपको क्लियर होना चाहिए, टाटा ने बहुत से ऐसे महत्वपूर्ण योजनाओं को क्या है, कार्यान्वित किया और समय पर क्या किया, उसको पूरा भी किया है। ये चीज आपको, इसके अलावा जैसे जिक्र किया था मैंने, वर्तमान जो संसद है वो ब्रिटिश शासन के द्वारा। इसके अलावा जैसे वर्तमान जो संसद है इसका क्षेत्रफल भी आपको ध्यान होना चाहिए, कितना क्षेत्रफल है। वर्तमान जो संसद है उसका क्षेत्रफल जो है वो आपका है 47,500 वर्ग मीटर भी। ठीक है भी, यानी वर्तमान जो आपका संसद भवन है उसका जो इतना है, और नया जो बन के आएगा उसका क्षेत्रफल का हम जिक्र करते हैं तो 64,500 वर्ग मीटर भी। ठीक है भी, ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। यानी वर्तमान जो संसद है उस संसद से जो नया संसद भवन बन के आएगा वो लगभग आपको ध्यान होना चाहिए 17,500 वर्ग मीटर अधिक होगा भी। 17,500 वर्ग मीटर क्या होगा, क्षेत्रफल उसका
अधिक होगा। लागत का जैसे जिक्र करते हैं, वर्तमान जो आपकी संसद है उसके ऊपर लागत आई थी उस समय 83 लाख रुपए भी। कितने लाख रुपए आई थी? 83 लाख रुपए। और नई जो संसद बनेगी उसके ऊपर लागत लगभग अभी निर्धारित की गई है 971 करोड़ रुपए भी। ठीक है भी, 971 करोड़ रुपए लागत। तो जब बन के तैयार होगी तब पता चलेगा अभी इसमें कितनी लागत आएगी। अब देखो, नई संसद की हमें जरूरत क्यों पड़ी, ये चीज भी आपको क्लियर होना चाहिए। अभी जैसे आपको ध्यान होना चाहिए 2026 का जैसे जिक्र करते हैं, 2026 में नया परिसीमन आयोग आएगा। अभी क्या आएगा? नया परिसीमन आयोग आएगा। तो नए परिसीमन आयोग के अनुसार आपको ध्यान होना चाहिए लोकसभा और राज्यसभा की सीटों में भी क्या होगा? बढ़ोतरी होगी। यानी लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों की जैसे जिक्र करते हैं उनकी सीटों में भी बढ़ोतरी होगी। जो वर्तमान आपकी लोकसभा जो संसद भवन है उसमें बैठने की कैपेसिटी कम है, तो नया जो आपका बन के आएगा नया संसद भवन उसमें बैठने की अक्षमता ज्यादा रखी गई है। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। जो वर्तमान जो आपका है उसमें आपको ध्यान होना चाहिए 545 लोकसभा के और 245 क्या है? राज्यसभा के सदस्य बैठ सकते हैं। ठीक है, जबकि नया जो आपका बन के आएगा जो संसद भवन है इसमें से 888 आपकी क्या है? लोकसभा के, और जिक्र करें 384 क्या बैठ सकते हैं? आपके राज्यसभा के सदस्य बैठ सकते हैं। यानी परिसीमन आयोग 2026 को ध्यान में रखते हुए इसका क्या किया जा रहा है? निर्माण किया जा रहा है। इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो हम जिक्र करते हैं वर्तमान जो संसद है इसका जो डिजाइन तैयार किया था भी, यानी डिजाइन जो तैयार किया था वो किसने किया था? बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, एडविन लुटियस भी, एडविन लुटियस और हर्बर्ट बेकर भी। कौन था? हर्बर्ट बेकर। इन दोनों ने क्या किया था? इसका डिजाइन तैयार किया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। वर्तमान जो आपका संसद भवन है उसका डिजाइन तैयार किया था एडविन लुटियस और हर्बर्ट बेकर ने, जबकि नया जो संसद भवन है इसका जो डिजाइन तैयार किया है ये तैयार किया HCP डिजाइन कंपनी है भी, एक डिजाइन कंपनी है। और ये कंपनी कहां की? आपको ध्यान होना चाहिए अहमदाबाद गुजरात की भी, यानी अहमदाबाद गुजरात की HCP डिजाइन कंपनी है। इस डिजाइन कंपनी ने हमारे नए संसद भवन का डिजाइन तैयार किया है। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। हो सकता है आगे आने वाले एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछना बंद कर दे और ये क्वेश्चन आपका पूछना शुरू कर दे, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। 6 वर्ष में ये तैयार हुआ था जैसे, और ये 2 वर्ष में भी सबसे कम समय में ये क्या हो जाएगा? तैयार हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है, ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। इसके बाद में जैसे जिक्र करते हैं विश्व में हम जैसे जिक्र करें, ठीक है, एक चीज आपको क्लियर होना चाहिए, जो नई आपकी संसद भवन का जो निर्माण किया जा रहा है वो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट। पूछा जा सकता है नई संसद भवन का जो निर्माण है वो किस प्रोजेक्ट के अंतर किया जा रहा है, तो वो आपका प्रोजेक्ट रहेगा सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट भी। यानी सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग नई संसद भवन का क्या किया जा रहा है? निर्माण किया जा रहा है। इसके साथ साथ आपको ध्यान होना चाहिए विश्व का हम जैसे संसद का हम जिक्र करते हैं, विश्व की संसद भी, ठीक है भी। विश्व की संसद के अनुसार हम देखें तो हमारी संसद बहुत नई है, क्योंकि हमारी संसद को बने हुए लगभग कितने वर्ष हुए हैं? 100 वर्ष हुए हैं। कितने वर्ष हुए हैं? 100 वर्ष। तो अगर हमारी जैसे अगर विश्व में सबसे पुरानी संसद का जैसे जिक्र करें, संसद भवन का जैसे जिक्र करें विश्व में पुरानी, तो विश्व में पुरानी कौन सी आपको ध्यान होना चाहिए? ये नीदरलैंड की है भी। किसकी है? नीदरलैंड की है। और कितनी वर्ष पुरानी है? 800 वर्ष पुरानी है भी। यानी भारत की तो सिर्फ 100 वर्ष में ही क्या हो गई? पुरानी हो गई, जबकि नीदरलैंड, ठीक है, नीदरलैंड की कितनी वर्ष पुरानी है? ये 800 वर्ष पुरानी। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा और भी कई देशों का जैसे जिक्र कर सकते हो, यूएसए का आप जिक्र कर सकते हो। यूएसए की जो है ये 220 वर्ष पुरानी है, 220 वर्ष पुरानी है। इटली का जैसे जिक्र कर सकते हो, इटली की 515 वर्ष पुरानी है भी। और फ्रांस का जैसे जिक्र करें तो फ्रांस की 400 वर्ष से पुरानी है, ठीक है भी। यानी दूसरे देशों के अनुरूप अगर हम देखें तो भारत की संसद ज्यादा पुरानी नहीं है, क्योंकि भारत की संसद को तो कितने वर्ष हुए हैं? 100 वर्ष हुए हैं। जबकि सबसे पुरानी देखें विश्व की तो कितनी बिल्डिंग जो है वो 800 वर्ष पुरानी नीदरलैंड की है। परंतु अभी जैसे
हम इन चीज के बारे में देख रहे हैं। तो जो वर्तमान जो आपका संसद भवन है, इस वर्तमान संसद भवन को क्या है, एक संग्रहालय के रूप में भी सुरक्षित रखेगा। इसके साथ साथ संसद के और अन्य जो आयोजन किए जाते हैं, ठीक है भी, संसद के जो अन्य आयोजन जो किए जाते हैं वो भी किस में किए जाएंगे, पुरानी संसद के अंदर किए जाएंगे। तो आज की वीडियो में हम बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी दे रही थी आपको, यानी वर्तमान संसद और नई जो संसद बन के आएगी तो उन संसद के बारे में। ठीक है भी, आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके आप जरूर बताइए। ठीक है, इसी के साथ सभी बच्चों को जय हिंद जय भारत।